अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के टाइम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ावियर को स्कूल छोड़ने के लिए। काफ़ी दिन से ज़ावियर जो है स्कूल के लिए बहुत तंग करता है, काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, जैसे नज़र की शिकायत हो गई हो ज़ावियर को। तो दम भी करती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक तो कुछ थोड़ी सी तबीयत से डाउन हो जाए बच्चे की तो इसलिए भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे का खून हल्का हो तो उसको जल्दी नज़र लग जाती है। मेरा ख्याल है कि ज़ावियर का खून भी काफ़ी हल्का है तो खैर एनीवेज जी, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी बच्चों को दम करते रहना चाहिए और करवाते रहना चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ग्रूमिंग टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद जो मेरी तरह से हाउसवाइफ्स हैं, घर में रहती हैं, काफ़ी बड़ा चेंज महसूस करेंगी। मैं खुद अपना ख्याल कैसे रखती हूँ, मैं अपने आप को खुश कैसे रखती हूँ, मैं कैसे इतनी मुतमईन, इतनी सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें आपके दिल पे लगें, आपको मोटिवेशन मिले। तो हम पता नहीं ऐसा क्यों समझ लेती हैं कि हम औरतें जो है सिर्फ घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, घर वालों का ख्याल रखने के लिए ही पैदा की गई हैं। हाँ ठीक है, ये सब हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, ये सब हमारा फ़र्ज़ है और इस ये करना कुछ गलत भी नहीं है, बहुत अच्छा काम हम कर रही होती है। लेकिन इस सब के साथ साथ हम खुद को भूल जाती हैं, हमें ये भूल जाता है कि हमें अपना ख्याल भी रखना है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, हस्बैंड का ख्याल, सास ससुर की खिदमत, इन सब कामों के साथ साथ हम खुद को भूल जाती हैं। बट ठीक है, ये सब काम भी सब चलते हैं, हर कोई ये काम करता है, कोई आप अनोखा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने अपना ख्याल भी करना है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स शेयर करूंगी, ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप खुद में बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगी। जी जनाब, तो टिप नंबर 1 ये है कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ड्रेसिंग अच्छी होने से मुराद ये नहीं होता कि आप महंगे महंगे कपड़े ही पहने, आप अच्छे अच्छे ब्रांड से लेके कपड़े ही पहने। आप कोई सस्ता सा जोड़ा भी ले सकते हैं, 1500-2000 का जोड़ा लेके भी हम बहुत अच्छा स्टिच करा सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिश सा स्टिच करा सकते हैं। कुछ ऐसा पहने जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो, जो आप पे पहना हुआ अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और का देखते हो तो उसको वो चीज़ एक चीज़ सूट कर रही है तो वो चीज़ आपको भी सूट करे। प्रिंट्स आप सोच समझ के लें, ऐसा प्रिंट लें जो आपके फिज़ीक के हिसाब से हो। बड़े प्रिंट्स जैसे कहते हैं कि मोटा बंदा पहने तो और ज़्यादा मोटा लगता है, इसी तरह अगर लंबे प्रिंट्स छोटा बंदा पहने तो वो लंबा लगता है। तो इन सब बातों को आप ज़हन में रखते हुए ख़रीदा करें और महंगी सस्ती चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कैरी किस तरह से कर रहे हैं ये चीज़ मैटर करती है। इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल ले लें, आप महंगे से महंगा जोड़ा ले लेते हैं तो अगर वो स्टिचिंग में अच्छा ना हो तो आपको पहना हुआ अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, आप खुद को अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। अगर आप वही एक छोटा सस्ता सा जोड़ा ले लें, छोटी दुकान से ले लें, लेकिन स्टिचिंग बहुत कमाल की हुई हो तो वो आप बार बार पहनेंगे, पहना हुआ भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से कुछ औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि हमने पहन के दिखाना किसको है। आपने किसी को नहीं दिखाना, ये मत सोचें कि आपने किसी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना। आप खुद के लिए पहने, खुद के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करें, खुद के लिए तैयार हों। अब जैसे मेरा, आप मेरी एग्जांपल ले लें, मैं बोलूँ कि मेरा हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, वो तो सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो बल्कि मैं और ज़्यादा ख्याल करूँगी ताकि वो आएँ तो मैं उनको मज़ीद अच्छी लगूँ, मैं देखने में और ज़्यादा अच्छी लगूँ उनको। तो ये सब बातें होती हैं जो हमारे अपने ज़हन की बातें होती हैं, हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं या हम लोग इस तरह से इन बातों की तरफ आते नहीं हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है स्किन केयर। अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें, जो कि मैं अक्सर कहती रहती हूँ आपसे। स्किन केयर के नाम पर हम ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं, शायद हम महंगे महंगे सीरम्स हज़ारों वाले जो ख़रीदेंगे तो ही हम स्किन केयर कर सकते हैं, महंगे महंगे फेस वॉश खरीदेंगे तो ही हमारी स्किन अच्छी हो सकती है, तो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली ये दो चीज़ें हैं, एक तो स्किन केयर और दूसरा हेयर केयर। लेकिन ये सब कुछ हम सिर्फ देखने की हद तक ही देखते हैं। उन चीज़ों की जब हम प्रोडक्ट्स जो वो बता रहे होते हैं उनकी प्राइसेस देखते हैं ना, तो फिर हम वो छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप अपने घर में से जो चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, जैसे कि बेसन हो गया, राइस फ्लोर हो गया, टमाटर हो गया,
ये बेस्ट तरीके हैं आपकी स्किन के लिए, ये बेस्ट चीज़ें हैं आपकी स्किन के लिए। तो किस तरह से अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, इससे रिलेटेड भी मेरी वीडियोस हैं और मज़ीद हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से अगर हम बालों को लेके बात करें तो आप घर में डीप कंडीशनर करें, आप अपने बालों की केयर घर में करें। यही चीज़ अगर हम सैलून में जाके करवाते हैं तो हमें 30-30 हज़ार देना पड़ता है केराटिन कराने के लिए, प्रोटीन कराने के लिए। बट आप अपने कंडीशनर के ज़रिए ही डीप कंडीशनर कर सकते हैं। आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाल आपके बेहद खूबसूरत हो जाते हैं और सिल्की हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें ना तो आप कभी भी घबराएं नहीं। आप क्या घर में रहते हुए घर की मौजूद चीज़ों से आप ये सारे अपनी केयर का काम कर सकते हैं। स्किन केयर हो गई या हेयर केयर हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी वेट को लेके। आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, अपनी फिज़िक का ख्याल रखना है। ये नहीं सोचना कि अब 3 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं तो मोटापा तो आना ही है, जिस्म तो जो है फूलना ही था। शादी हो गई है, मोटापा तो आना ही है। मोटापा नहीं आना चाहिए। मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हो, आप अपने आप को फ़िट कैसे रखते हो। क्योंकि आप अगर ज़्यादा मोटे हैं तो आप बस यही समझ लें कि आपने अपने मुंह को ज़िप लगानी है। कौन से खाने खाने हैं, कैसे खाने हैं, ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप मुनासिब हैं, ज़्यादा मोटापा नहीं है आप में, तब भी आपने अपना ख्याल रखना है। डिफरेंट किस्म के कहवे पीने से वेट कम नहीं होता है कि हम कह लेंगे हम सिर्फ कहवे पीते जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपने अपनी मुंह को ज़िप लगानी होती है। आपने बाहर वाले खाने छोड़ने हैं, आपने मीठा छोड़ना है, चावल छोड़ने हैं, आपने चीनी छोड़नी है। बेहद ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए। फिर जब आपको लगे कि आप एक नॉर्मल वेट पे आ गए हैं, आप ज़रा कम हो गया है, तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं, आप चीटिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करनी है। सख्त डाइट जो है ना वो भी आपके लिए हार्मफुल होती है। तो आपने बस खा पी के ही अपना वेट करना है। क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब भी मैंने बताया हुआ है। मैंने अपना वेट कैसे लॉस किया था, आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर बेबी मैंने वेट कैसे कम किया था, तो ये पूरी एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ही मैटर करती है। जब तक आप अपना वेट मेंटेन नहीं रखते हो, ना आप अपने आप को फिट नहीं रखते हो, ना तो आप कोई काम कर सकते हैं, ना ही आप को सेहतमंद कहा जा सकता है। खाना खाने के बाद कैलोरीज़ को बर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली रात का खाना जब आप खा लेते हैं तो उसके बाद वॉक लाजमी करें। एक्सरसाइज कर लें कोई इजी सी जो आपके लिए आसान हो, जो आपको मुश्किल ना लगे। नहीं तो आप वॉक तो लाजमी करें। 10 मिनट की कर लें, 5 मिनट की कर लें, चाहे आप 15 मिनट की कर लें। अगर आप कम से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। 5 मिनट की वॉक स्टार्ट करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएँ तो इंशाल्लाह ताला वेट आपका कभी गेन नहीं होगा। वेट आपका हमेशा मेंटेन रहेगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी खुशबू के बारे में। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरा ख्याल है कि खुशबू हर किसी को पसंद होती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहता हो कि मुझे खुशबू नहीं पसंद। हाँ, एलर्जी हो सकती है खुशबू से, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुशबू पसंद नहीं होती है। तो आप अपने आप को हल्का सा कोई सेंट लगा के रखें जिससे आपको भीनी भीनी सी खुशबू आती रहे और आपको ख़ुद को अच्छा और फ्रेश फ्रेश फील हो। मेरा बेटा बहुत ही इन बातों को नोटिस करता है। मैं जब खुशबू लगा लूँ या हल्का सा मेकअप कर लूँ, हल्का सा तैयार हो जाऊँ, तो वो लाज़मी मुझसे सवाल करता है कि मम्मा आप रेडी क्यों हैं, आपसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो लाज़मी अप्रिशिएट करता है और खुश भी होता है। तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने शौहर के लिए अपना ख्याल रखें। आप अच्छे लगेंगे, आप अच्छे खूबसूरत दिखेंगे, आपके बच्चे भी अट्रैक्ट होंगे। बच्चे तो माँओं से प्यार करते ही हैं, लेकिन अगर आप माएँ यंग, खूबसूरत और हसीन दिखती हैं ना तो बच्चे प्राउड फील करते हैं। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए। जब आपका कोई अच्छा सा कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और ऐसे लगता है कि जो मेहनत थी वो वसूल हो गई। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपको कैसी लगती हैं वीडियोज़ और आप किस तरह की वीडियोज़ देखना, किस तरह की टॉपिक्स पे बात करना पसंद करते हैं। एनीवेज जी, खाना भी रेडी हो चुका है। आज ऐसे जैसे हमारे घर में मटरों की बारिश हुई है, खाने में यानी कि सालन में भी मटर मिक्स वेजिटेबल्स बने हैं और मटर पुलाव खाने का मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था। सर्दियों में तो ये स्पेशल होता है ना, आलू मटर का पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस आज हमने वही बनाया है और आपने देखा कि किस तरह से मैंने सिंपल से मसालों के साथ दोनों खाने बनाए हैं। आप जितने सिंपल मसाले ऐड करते हैं ना खाने में, उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, उतना ही खाना आपका टेस्टी होता है। तो जलन भी नहीं होती है आपको और खाने में भी मज़ा आता है। तो साथ ही साथ कोई आयत भी पढ़ते रहा करें खाने में बरकत के लिए और जायके के लिए। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि क्या पढ़ना है, सूरत फातिहा साथ साथ पढ़ते रहा करें।
मामू और अम्मी मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, बस मैं भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। फिर खाना खाएंगे नमाज के बाद और यहीं भी कर देंगे व्लॉग का एंड। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।